इमिग्रेशन जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर ही होगी, जबकि नवाज शरीफ साहब के इमिग्रेशन का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है ताकि वक्त बचाया जा सके। और अब आपको ये बताएं कि जो उनके लीगल एडवाइज़र्स थे उनसे कुछ सलाह मशवरे उनकी जानिब से किए गए, और साथ ही साथ एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस में जो अपीलें थी उन पर दस्तखत नवाज शरीफ साहब की जानिब से कर लिए गए हैं। और ज़राए ये बता रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में इसी परवाज़ के ज़रिए नवाज शरीफ साहब लाहौर एयरपोर्ट लैंड करेंगे, और उसके बाद एयरपोर्ट से ही जो हमें ये बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो जलसागाह पहुँचेंगे। मीनार पाकिस्तान में पंडाल लगाया गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, आज पावर शो करने जा रही है मुस्लिम लीग नून, और फिर वो जलसे में कारकुनान से खिताब करेंगे। बेसब्री से जो कारकुनान है वो इंतज़ार कर रहे हैं। हमने ये देखा कि 2 दिन पहले से ही जो कारकुनान थे मुख्तलिफ शहरों से पहुंच चुके थे जलसागाह। आदिल अब्बासी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ। अच्छा ये बताइएगा आदिल, अपीलों पे जो दस्तखत किए गए हैं ये सजा मुअत्तली के हवाले से अपीलें हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में अपीलें खारिज हुई थी उनको बहाल करने के लिए ये दरख्वास्तें जो हैं अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी। उन पर अब दस्तखत जो है वो करवा लिए गए हैं। नवाज शरीफ को बेसिक यही मकसद था जिसके लिए नवाज शरीफ इस्लामाबाद लैंड हुए हैं, और अब ये दस्तखत करवा लिए गए हैं। जो कानूनी जो थे तमाम पहलू उनको मुकम्मल कर लिया गया है। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक तस्दीक भी मुकम्मल करवा दी गई है। नवाज शरीफ ने एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस से सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर दस्तखत भी कर लिए हैं, और कानूनी टीम से मुलाकात जो है वो भी मुकम्मल हो चुकी है। सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त तैयार की गई थी, जिस पर अब दस्तखत जो है नवाज शरीफ से करवा लिए गए हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लाउंज में कानूनी टीम से मुशावरत हुई, उसके बाद अब जो दरख्वास्तें तैयार की गई थी उस पर दस्तखत जो है नवाज शरीफ के करवा लिए गए हैं। नवाज शरीफ से कानूनी टीम जिसमें अमजद परवेज, आजम नजीर तारड़ है और अताउल्लाह तारड़ वो भी मिल चुके हैं। मुलाकात जो है मुकम्मल हो चुकी है। दरख्वास्त पर दस्तखत करवा दिए गए हैं। इसके अलावा बायोमेट्रिक की जरूरत होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसके लिए नादरा का अमला जो है वो एयरपोर्ट पर गया था, और अब बायोमेट्रिक की तस्दीक जो है वो भी मुकम्मल करवा दी गई है, और बायोमेट्रिक का जो अमल था वो भी मुकम्मल करवा दिया गया है। जी ठीक है, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आदिल जो आपने हमें दी है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले आते साथ ही जितने भी कानूनी तकाजे हैं ना वो पूरे किए हैं ताकि किसी किस्म का कोई लूप होल बाकी नहीं रह जाए। अच्छा अली साहब, आप यहाँ तक तो आप हम देख सकते हैं कि मियां साहब को वेलकम भी मिल गया है, मियां साहब की हिफाजती ज़मानतें भी हो गई। अब जो सबसे बड़ा मसला था, नाहली तो वैसे ही चले ख़त्म हो जाएगी बिकॉज कानून में तरमीम कर दी गई, जो सज़ाएँ हैं आपको लगता है कि मियां साहब उसमें भी रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? मियां साहब रिलीफ हासिल करते आए हैं तो फिर ये रिलीफ भी उनके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए, बिकॉज मियां नवाज शरीफ साहब कोई आम आदमी नहीं है। वैसे देखा जाए तो अगर आपने जाकर बायोमेट्रिक भी कराने हैं और आपने अगर हिफाजती ज़मानत भी लेनी है तो आपको अदालत में जाना पड़ेगा, चाहे आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, चाहे आपके लिए कोई और सेहत की वजह से कोई इशू है, लेकिन आपको जाना पड़ता है। तो ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है कि जिसमें उनको एयरपोर्ट पे ये सारी सहूलियात फराम की गई हैं, और दूसरा ये कि वो लाहौर आकर भी ये कर सकते थे। अपील ही अगर आपने फाइल करनी है तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इस्लामाबाद की हदूद में ही रहते हुए फाइल करनी है, अपील आप लाहौर से भी फाइल कर सकते थे। अच्छा, हमें ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट PNN फहद हुसैन साहब ने। फहद साहब, सर आप